पूरी आबादी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो तरीका है हमें इसको बदलना चाहिए। साइकिल रैली निकालेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। उससे ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता। रोहतक वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे पोल्यूटेड सिटी था। हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात। पैसों को किसी की खुशियों में लगाया जाए। मनीष तेरा भी बहुत सही काम कर रहे हैं आप। सोसाइटी को अवेयर करने के लिए सांस की बीमारी से परेशान है। और ना केवल देते हैं, उसके साथ साथ हम पौधारोपण करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए दिवाली और एक दूसरे को पौधे गिफ्ट करें। आप बहुत बढ़िया दिल्ली के जिले प्यार बांटो और शिक्षा बांटो। जो मतलब शिक्षा का उजियारा होगा तभी ये समाज सुधरे। तो गांव के लोग हैं, उन्हीं को फायदा होगा। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो जो साइकिल पे चल रहे हो। इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक ही जगह जाते हैं लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 व्हीकल्स यूज करते हैं। पटाखे और दिवाली का है, सिर्फ एक दिन का होता है, क्योंकि आदमियों से भी ज्यादा जो है गाड़ियाँ होती है। हमारा समाज इस प्रकार का विकसित होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमें डर लगता है। तो जब तक ये भय नहीं निकालेंगे हम, समाज में इस प्रकार का भाईचारा डेवलप नहीं हो। आदमी को लूटने का काम ना करें। हमारी फेफड़े वगैरह इतने ज्यादा कमजोर हो, काम छोड़ के धूप के अंदर बैठना छोड़। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गांधी स्कूल पर, जो कि आज जो है नो क्रैकर्स डे पोल्यूशन के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और अभी जो है ये पूरे शहर में लगभग यूँ कहेंगे कि 15 किलोमीटर का एक साइकिल राइड करेंगे स्कूल के बच्चों के साथ, जो कि आप देख रहे होंगे स्कूल के बच्चों को, कि शहर में पोल्यूशन ना फैले। क्योंकि पूरी दुनिया में आज रोहतक शहर का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर बन चुका है। अभी हम नरेश कुमार जी से जानना चाहेंगे कि ये रैली किस उपलक्ष्य में और किस कारण से और क्यों इन्होंने ऐसे सोचा कि अब ऐसा हो रहा है। मनीष जी, आपको पता है कि आज पूरी दुनिया भर में और भारत देश में भी पर्यावरण का जो सवाल है वो एक अहम सवाल बन गया है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से पूरा फॉग छाया हुआ है, सांस लेने में तकलीफ है हो रही है लोगों को, और दिवाली आने वाली है। इस दिवाली के मौके के ऊपर आम तौर पे लोगों का जो खास तौर पर अस्थमा के जो मरीज हैं और वैसे भी जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे धरोहर हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और पूरी आबादी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम अरबों खरबों रुपए के पटाखे फूंक देते हैं। क्या हम किसी भी त्यौहार की खुशी मनाते हुए किसी भी दूसरे नागरिक को संकट में डालें, उनकी जान जोखिम में डालें? ये जो खुशी मनाने का जो तरीका है हमें इसको बदलना चाहिए। गांधी स्कूल जो पिछले 16 साल से जो चल रहा है, उसके वॉलंटियर्स और विद्यार्थी, इन्होंने ये तय किया कि आज हम पूरे शहर में ये बताएंगे और साइकिल रैली निकालेंगे। और आज इस रैली की शुरुआत, इसको रवाना करेंगे बहुत ही सम्मानित हमारे श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा जी, जो शहर के बहुत ही नफीस व्यक्ति हैं। एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से मेहनत करके, जिसने अपने बेटे दीपक और रोहित को इस तरीके से मतलब एक शहर में बहुत ही अच्छे टीचर के तौर पे जाने जाते हैं, और हम इनका स्वागत करते हैं। और हम उन सभी से कहेंगे कि इस रैली को रवाना करें। थोड़े शब्द हम आपसे भी जानना चाहेंगे। बस जी, मैं तो अपना बच्चों को यही आशीर्वाद ही देता हूँ कि इस कार्य को सफल बनाएं और पढ़ाई में भी सबसे अव्वल होकर दिखाएं। गांधी स्कूल के विद्यार्थी सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं। ये जो है अब साइकिल पे रैली करेंगे कि नो क्रैकर्स डे, इन पर भी इनके विचार हम जानना चाहेंगे। रैली इसलिए निकाल रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, रोड राइडर प्रदूषण ना करें। दीपक जी से जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें मार्गदर्शन करेंगे कि जो है कम से कम पटाखे जलाए जाएं, प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। इन पर 2 शब्द। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आभारी हूँ नरेश जी का, जो गांधी स्कूल को चला रहे हैं और उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जिनके प्रति किसी का भी ध्यान नहीं था। समाज के बिल्कुल गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं। तो गांधी जी के लिए बहुत बहुत सम्मान है सबके नज़रों में। और सिर्फ शिक्षा के साथ साथ वो सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सांस लेने में कितनी परेशानी हो रही है हमारे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, और स्पेशली जो दमा के मरीज हैं, उनके लिए ये संकट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम जैसे कि नरेश जी ने पहले भी बताया
कि दिवाली के मौके पर हम अरबों खरबों रुपए के जो क्रैकर फूंक देते हैं जिससे किसी को कोई नहीं हासिल होता। इन बच्चों की तरफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, दिवाली मनाने का सबसे ज़्यादा अच्छा साधन हो सकता है कि हम जो अब पैसा क्रैकर्स पे फूंक रहे हैं वो इनकी खुशियों के लिए, इनकी किताबों के लिए, इनकी फीस के लिए, इनके कपड़ों के लिए। जो गरीब वर्ग है, जो ठंड के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहा, उससे अगर किसी को खुशी मिलती है तो उससे ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, साथ में हमारे रोड राइडर ग्रुप के सदस्य हैं जिनके मुखिया जो हमारी सीमा मैम हैं, उनके मार्गदर्शन में ये ग्रुप चल रहा है, उनको भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा संदेश अपने इन वॉलंटियर के माध्यम से भेजा। और साइकिल, जैसा कि रोहतक के अंदर क्रेज़ भी चल रहा है और ज़रूरत भी है, जैसा कि मैं कल भी देख रहा था, एक व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, पिछले साल का है वो मैसेज कि रोहतक वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे पोल्यूटेड सिटी था और आज भी शायद सर्वे आएगा तो रोहतक नंबर 1 ही है। अच्छी चीज़ों में तो नंबर 1 शायद हो ना हो, पर पोल्यूशन में नंबर 1 होकर ये हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। तो हम साइकिलिंग पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूल के अंदर जाएं और कोशिश ये करें कि दिवाली पर जो अरबों खरबों के हम क्रैकर फूंक देते हैं उसको, पैसों को किसी की खुशियों में लगाया जाए। धन्यवाद गांधी स्कूल, धन्यवाद रोड राइडर ग्रुप, आप सभी का धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। मनीष तेरा भी कोई बात नहीं। शाबाश, वेरी गुड। चलो चलो, शाबाश, चलो चलो, शाबाश, चलो चलो, वेरी गुड। चलो 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 चलो, अरे चलो ना। नो पॉल्यूशन, नो क्रैकर, नो पॉल्यूशन, गांधी स्कूल। यू आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज आपने हमेशा ही ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, और अब की बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही कोरोना काल जो शुरू हुआ है, ऐसा टाइम आया है, बहुत सारे लोग पहले ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की बीमारी से परेशान हैं, और इस बार अगर दिवाली पे पटाखे छुड़ाए तो बहुत ही ज़्यादा ये महामारी बड़ा रूप लेगी। ये बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है, उसके लिए मैं खुद आपको सोसाइटी की तरफ से सबके बिहाफ पे थैंक यू करती हूँ। थैंक यू और थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको दिवाली के उपलक्ष्य में अग्रिम बधाइयाँ। और हम तो वैसे भी आपके स्कूल से, नरेश भाई साहब से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और हम तो हर साल पटाखों की बजाय नाग मिठाई के डब्बे देते हैं। सबको हम घर घर जाकर, जो भी हमारे जानकार होते हैं उनको हम पौधा देते हैं, और ना केवल देते हैं, उसके साथ साथ हम पौधारोपण करते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही अपील करता हूँ कि पटाखे ना बजाएं, और बिना पटाखे बजाए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं दिवाली पर, और एक दूसरे को पौधे गिफ्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत हमारी धरती हमें बचाए। वृक्ष होते हुए भी मतलब उसके बावजूद भी प्रदूषण महसूस हो रहा है, और खासकर बुजुर्ग हमारे जैसे लोगों जो आपके सहायक बनने हैं, सहायक हैं और रहेंगे, उनको नुकसान रहेगा इससे बहुत ज़्यादा। बच्चे तो चाहे इस कैपेसिटी में हों भी, सहन भी कर लें, लेकिन बड़े आदमी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली, सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली है, बिना पटाखे दिवाली मनाए, हमारी धरती हमें बचाए, बिना पटाखे दिवाली मनाए। नो क्रैकर, नो पॉल्यूशन, नो क्रैकर, नो पॉल्यूशन, सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली, सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली। वीडियो बनाओ, सबको आप करो। नहीं आ रहा।
ठीक है, कोई पटाखे ना चलाए, अपने दिए जलाओ, लाइटें जलाओ और सबको एक दूसरे से गले मिलो, ठीक है, खुशी से रहो, प्यार बांटो, धुआं नहीं, ये इतना प्रदूषण हो रहा है, ये मत बांटो, प्यार बांटो और शिक्षा बांटो। जो मतलब शिक्षा का उजियारा होगा तभी ये समाज सुधरेगा। जीवन सफल, रोज कबूल, गांधी स्कूल। अपने फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को, सबको बोलोगे ना? यस। हाँ, और सबको यही कहना कि सब दिए जलाएं, ठीक है? जो ये चाइनीज मोमबत्तियाँ होती हैं ये ना जलाएं, ठीक है? दिए जलाएं, दिए जलाएंगे तो जो सरसों का तेल है वो भी हमारे गांव के भाई बहनों द्वारा ही सरसों उगा के फिर निकाला जाता है, तो उससे हमारे जो गरीब लोग हैं या जो गांव के लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा। जो दिए हैं, दिए भी जो आम जिनके पास नहीं है कुछ और जो दिए बनाते हैं कुम्हार, उनका फ़ायदा होगा, ठीक है? और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ रहेगा और साफ सुथरा रहेगा और हमारे घर बहुत खूबसूरत लगेंगे। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो जो साइकिल पे चल रहे हो, इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है। जो आस पड़ोस में लोग हैं वो एक ही जगह जाते हैं लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी तुम छोटे थे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको जरूर पता चल रहा है कितना कितना प्रदूषण हो रखा है। और हम अपनी तरफ से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है मास्क की। मास्क यहाँ पर बच्चों ने नहीं लगाया और ये छोटी सी कमी है, जब अगली बार पूरा कर देंगे और अगली बार जब हम आएंगे बिल्कुल जोश के साथ आएंगे और मास्क लगा के आएंगे। गांधी स्कूल जिंदाबाद, गांधी स्कूल जिंदाबाद। इनको रोकथाम करो और ये भी जो है आप लोग समाज के अंदर ये दे कि जो भाई हमारे मिट्टी का काम करते थे जो वो हमारे ऊपर आश्रित थे, आज वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो हमें वो चीज़ें भी खरीदनी चाहिए। हमें ये जो इस प्रकार की जो दिखावटी चीज़ें ये बचना चाहिए। आप बहुत बढ़िया मिशन लेकर चले, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ साहब है, खाजान साहब की जो MBBS है वहाँ पर अपना भी है, ये भी जो है हमारे सेक्टर 3 से बहुत अच्छे जो है रिटायर गए। ये अनुराग परवाना भी है, ये हमारे जो है अपना आज़ाद जो है फैसिलिटी वगैरह का वो काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया जो है अपना आपके यहाँ काम करते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे पास ये मेरा बेटा। अभी मैं परसों कदम सिंह जिले से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। ये जो पटाखे और दिवाली का है फेस्टिवल, तो सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड पे सिंगल आदमी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो ये पोल्यूशन पूरे साल भर सकता है। लेकिन ये जो ट्रैक्टर्स का ये रोड है सिर्फ उसमें ऐड करे, क्योंकि किसी और भी चीज़ का है, जैसे फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं या केमिकल्स हैं या और चीज़ें हैं, लेकिन करेक्टर्स तो सिर्फ उसमें एक एडिशन है। तो हमारा जो मैसेज हो रहा थी वो ज़्यादातर जो है जो पोल्यूशन गाड़ियों का हो रहा है, क्योंकि आदमियों से भी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ हो चुकी हैं, उन पर इनके क्या विचार है वो मैं जानना चाहता हूँ। ये है कि हमें शेयरिंग में काम करना चाहिए। जैसे एक गाड़ी है, हम उसके अंदर 4 आदमी अगर और बैठा के चल पड़े तो जैसे किराया ले लें उनसे, ये नहीं कि भाई आप मुफ्त में लेके जाओ। मेरा ये है कि जितनी गाड़ियाँ वगैरह हमारे अंदर इतनी जो है ना वो होना चाहिए, आपस के अंदर इतना भाईचारा भी डेवलप करना चाहिए और हमारा समाज इस प्रकार का विकसित होना चाहिए कि भाई हम जो है ना कोई भी आदमी रास्ते के अंदर खड़ा हुआ हो तो उसको हम बिठा लें। अब बात इस चीज़ की है कि हम बिठा क्यों नहीं रहे, हमारे पास जो है ना जो वातावरण हमने इस वक्त दिया हुआ है ये कई कारण है, सही अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दूसरे भी कई ऐसे कारण है इसके अंदर, तो इनको खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे पास क्राइम है वो भी बढ़ा हुआ है, हम बैठा तो लें लेकिन हमें डर लगता है एकदम कभी पता नहीं रास्ते के अंदर मेरे साथ कोई चीना झपटी ना कर ले, अननोन आदमी को बैठा ले। तो जब तक ये भय नहीं निकालेंगे हम, जब तक हमारा जो है ना समाज में इस प्रकार का भाईचारा डेवलप नहीं होगा कि भाई जो आदमी हम बैठा लेते हैं कम से कम 2 इसके अंदर लगे हुए हैं, तो क्राइम करने वाले वो भी कम से कम जो है ना यहाँ जरूर देखें कि क्राइम तो तुम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम अगर आप किसी को गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं
या बैठा लेता है कोई आपको सहारा देता है, उस आदमी को लूटने का काम ना करें। इससे बहुत मैसेज जो है ना रहेगा कि भाई हमारा हम शेयरिंग में काम करें, कि इतनी गाड़ियाँ ना करें। और गवर्नमेंट भी अपने लेवल के ऊपर कोई जो बिजली वगैरह की जो गाड़ी चलती है शहर के अंदर उनको चलाए, और जो हमारा पोल्यूशन बढ़ाते हैं ऑटो रिक्शा वगैरह, इनकी जगह जो दूसरे आजकल इलेक्ट्रिक के ऑटो रिक्शा वगैरह आदि उनको जो है इजाद करवाएँ, दिलवाएँ। सरकार जो है ना उनको लोन वगैरह की फैसिलिटी दे। तो हमारे यहाँ जो है ना शहर के अंदर में जो पोल्यूशन होता है, धुआं वगैरह जो निकलता है, तो धुएँ की बजाय इलेक्ट्रिक जो है ना ये आए हमारे पास व्हीकल वगैरह ऑटो रिक्शा वगैरह, ये जो है ना हमारे मिलने चाहिए। और इनको ऊपर लोन फैसिलिटी सरकार के है ना ईजी टर्म के ऊपर इन लोगों को दे, दूसरी प्राइवेट हमारा। दूसरा जो हमारे किसान भाई है वो जब उनको काट लेते हैं तो उनको खून वगैरह जो दूसरी जो उपज है वो अवशेष बच जाते हैं, तो उनको भी जलाने का काम ना करें, उनकी कोई दूसरी खाद वगैरह बनाने का काम करें। तो पर्यावरण को ये हम सभी जो है ना इसके अंदर सहयोग करें, एक आदमी का काम है, सारा समाज इसके अंदर आए, सभी जाति की बात आगे। और मैं विनती करता हूँ हर एक जो है अपना परिवार से इसके अंदर से कोई भी छोटा है या बड़ा है हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी इतनी बीमारियाँ इतनी जो है अपना कैंसर की दूसरी जो है हमारी फेफड़े वगैरह इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि आज हम छोटी मोटी भी बीमारी को सहन नहीं कर पाते। हमारे ये जो है ना आपने देखा होगा कोरोना गांव के अंदर, क्योंकि वहाँ का जो इम्यून जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम शहरी जो आदमी है हम शहरी बच्चे या काम नहीं करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए हमारा इम्यून कमजोर है। तो ये तभी बढ़ेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो गाँव के जो आदमी थे वो पहले इस प्रकार की बीमारियाँ बहुत कम होती थी, बहुत ज़्यादा होती। हम काम छोड़ के धूप के अंदर बैठना छोड़ के, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम सब चारों तरफ से मिलकर इससे करेंगे तो तभी पर्यावरण को। धन्यवाद कदम सिंह। अभी हमने साइकिल रैली जो है प्रदूषण मुक्त के लिए ख़त्म कर चुके हैं और अभी हम पार्क में बच्चे जो है रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। तो जो गांधी स्कूल जिसने ये प्रदूषण मुक्त रैली जो लगभग 3 घंटे की ऑर्गेनाइज़ की, उनके संचालक नरेश कुमार जी से हम थोड़ा सा प्रदूषण के ऊपर वो कैसे कैसे पीछे करते रहे हैं इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। नरेश कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो क्रैकर्स वाला आपने शूट है वो मेरे ख्याल से साल में एक ही दिन होता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हम कहें व्हीकल्स का जो प्रदूषण है या फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण है जो पूरे साल भर चलता है, या फिर ये कहें कि प्रदूषण सिर्फ इस प्रकार का नहीं होता, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका कि आपने ये मौका दिया। और मैं मनीष जी का इसलिए भी धन्यवादी हूँ कि ये पूरी रैली के दौरान आज जो गांधी स्कूल ने और जो रोड राइडर्स क्लब ने जो ये संयुक्त रूप से जो आयोजित की रैली, इसमें विशेष तौर पे इस बात पे जोर था कि हमारे वातावरण में पर्यावरण में जहर घोला जा रहा है निरंतर। ये सिर्फ आज का ही मसला नहीं है। गांधी स्कूल पर्यावरण के सवालों के ऊपर निरंतर सचेत रहा है और हम ये समझते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाली पीढ़ी को हम यदि उसके सांस लेने में बेहतर ऑक्सीजन प्रदान कर सके, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आने वाली आबादी यदि आज हम सचेत न हुए तो वो बुरी तरीके से प्रभावित होगी। जिस तरीके से ना सिर्फ ये धुएं का मसला है बल्कि आपने जैसे कहा इसमें वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण है, रेत मिट्टी का प्रदूषण है, फैक्ट्रियों का कचरा है, उपभोक्ताओं की जो हवस है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमें हासिल हों। और उसमें ख़ास तौर पर यदि देखोगे कि तमाम सारी सुविधाएं ये भोगने के लिए जिस तरीके से एक आदमी जितनी एनर्जी यूज करता है और उसके बदले में वो किस तरीके से बिल्कुल ख़राब तरह की जो गैस जो उससे छोड़ी जाती है, उसका यदि हम कुल मिला के ये देखें तो हमें पता लगेगा कि कारें रोड के ऊपर देखोगे एक के ऊपर एक कार नज़र आती है, एक एक सवारी नज़र आती है। क्यों ना हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करें, क्यों ना हम घर में
3-4 लोगों को ही जाना हो तभी उस कार का प्रयोग करें, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। सरकार भी इसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक यातायात का प्रबंध किया जाए, ताकि इस बढ़ते जो पर्यावरण के प्रदूषण है इसके ऊपर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। रही बात, मैं ये कह रहा था कि आज सिर्फ ये मसला नहीं है कि आज हम दिवाली के आसपास हमने इसलिए ये चुनते हैं कि आज 2 दिन से रोहतक में पूरे आसमान पे फॉग छाया हुआ है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, अस्थमा के मरीजों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, आम जन के लिए भी सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। और इस मौके के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के जो पटाखे जलाए जाते हैं, क्यों नहीं उनको अपने बेहतर उद्देश्यों के लिए लगाया जाए, शिक्षा पे लगाया जाए, स्वास्थ्य पे लगाया जाए, बच्चों को दूध पिलाया जाए, उसके कापी पेंसिल किताब जूते जुराब ये लेके आए जाएं। और फिर भी यदि किसी के पास इतना पैसा है तो वो अनेक ऐसी जगह हैं समाज में लगाने के लिए, वहाँ पर उसको लगाया जाना चाहिए, बशर्ते कि हम ऐसा आचरण बिल्कुल ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, कोई बीमार हो। हम ये बहुत बड़ा मसला है और ये पूरी दुनिया भर में पर्यावरण का जो सवाल है, हमारे यहाँ तो सिर्फ दिवाली के साथ जोड़कर देखना ये उचित नहीं होगा। लगातार जो पर्यावरण किन किन कारकों से वो प्रदूषित हो रहा है, हमें इसका पूरा बिल्कुल लोगों के बीच में जाना होगा, जन जागरण करना होगा, इसके स्रोतों को ढूंढना होगा, इसका ठीक से अध्ययन करना होगा और ये समझना होगा कि जो भी कारक इसमें, जो भी मतलब विकसित देश है, जो भी बड़े खाते पीते जो बड़ी पूंजी जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, पर्यावरण के लिए, और उसको निवेश करना चाहिए कि हम किस तरीके से इस बढ़ते जो प्रदूषण है, बढ़ते पर्यावरण की जो समस्या है, प्रदूषित होता जा रहा है लगातार, लोगों को आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब यदि हम इस पर रोक नहीं लगा पाए तो ये एक बड़ी महामारी का रूप ले लेगा। हम गांधी स्कूल की ओर से ये अनुरोध करते हैं प्रत्येक नागरिक से कि आओ आगे बढ़े और एक स्वच्छ पर्यावरण के लिए तमाम सारी जो प्रदूषण पैदा करने वाले जो स्रोत हैं उनको कम करें, रोकें, पाबंदी लगाएं और एक नई जीवन शैली के लिए लोगों को तैयार करें, जिसमें किसी तरह का धुआंधार पटाखे हैं, अनावश्यक जो हमारी गाड़ियों का जो चलन है और ज़्यादा जो ये जो चलाते हैं घरों में, चाहे वो एसी का मामला हो, रेफ्रिजरेटर है बड़ा, चाहे और जो दूसरी जो हमारे एक के घर में 3-3, 4-4 कारें अकेले लेके निकल पड़ते हैं, जो कचरा है वो जो औद्योगिक कचरा भी है और जो उसमें पोल्यूशन का भी है, जो व्हीकल्स हैं उनमें किस तरह का मतलब जो तेल डाला जा रहा है वो भी है। और इस सारे पक्षों के ऊपर सबसे बुनियादी जो पहलू है वो पहलू है कि लोगों के दिमाग का ये हिस्सा बने कि ये हमारी पृथ्वी है, हम इस उपग्रह को बचाएंगे और इसको बेहतर बनाने की हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हमारा संदेश है।